आज है 19 जनवरी, दिन है शुक्रवार और हम आपके लिए लेकर आए हैं मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरें। आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। वेतन भुगतान में देरी से परेशान दिल्ली के बुराड़ी अस्पताल में सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा जॉब कार्डों के सत्यापन के लिए टीम गठन करने के दिए आदेश। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अग्निशामक बनाने वाली इकाई में विस्फोट, 2 मजदूरों की मौत। फ्रांस सरकार ने कंपनियों को मजदूरों द्वारा परमानेंट नौकरी के प्रस्ताव ठुकराने की रिपोर्ट करने के दिए आदेश। और थाईलैंड में पटाखा फैक्ट्री बनी कब्रिस्तान, विस्फोट में 20 से भी अधिक मजदूरों की मौत। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सरकारी अस्पताल में कार्यरत ठेका सफाई कर्मचारी अपने बकाया वेतन के अविलंब भुगतान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कोविड महामारी के दौरान इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया था और तभी से यह मजदूरों के उत्पीड़न के लिए बदनाम रहा है। इससे पहले अस्पताल की कई महिला कर्मियों ने कार्यस्थल पर बड़े पैमाने पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की थी। सफाई कामगार यूनियन के तत्वावधान में हड़ताली मजदूर ठेका कंपनी ग्लोबल वेंचर को हटाने और यौन उत्पीड़न के मामलों में नामित सभी आरोपी अधिकारियों को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में जिलेवार आधार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के जॉब कार्डों के शीघ्र सत्यापन के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य और केंद्र सरकार को 25 जनवरी को तय हुई अगली सुनवाई में अधिकारियों के नाम बताने का आदेश दिया है। यह आदेश पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति द्वारा 2023 में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आया, जिनमें उन मजदूरों के वेतन भुगतान की मांग की गई है जिनका वेतन साल 2021 से लंबित है। 4 सदस्यीय टीम में केंद्र सरकार द्वारा नामित 1, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा नामित 1, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय से 1 और महालेखाकार पश्चिम बंगाल के कार्यालय से 1 अधिकारी शामिल होगा। उत्तर प्रदेश से एक बार फिर मजदूरों के मरने की खबर है। इस बार गाजियाबाद स्थित अग्निशामक यंत्र बनाने वाली इकाई कल्पतरु इंडस्ट्रीज में सिलेंडर में भीषण विस्फोट के कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान 23 वर्षीय अरमान और 33 वर्षीय अमजद के रूप में हुई है। फैक्ट्री में 40 से भी अधिक लोग काम कर रहे थे और इन दोनों मजदूरों को खाली सिलेंडर भरने और उनकी जांच करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जब करीब शाम 5 बजे हुए हादसे ने इमारत को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ लापरवाही के कारण मौत के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पहली खबर फ्रांस से, जहां लेबर मार्केट लॉ संख्या 2022/1598 जो 21 दिसंबर 2022 को पारित हुई थी और जिसे पूर्ण रोजगार कानून के नाम से भी जाना जाता है, ने कंपनियों के लिए नए बाध्यकारी निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई ठेका मजदूर कंपनी द्वारा परमानेंट नौकरी की पेशकश को ठुकराता है तो इसकी जानकारी कंपनी को देश की रोजगार एजेंसी, जिसे फ्रांस ट्रावाई के नाम से जाना जाता है, को देनी होगी। कंपनी और ठेकेदार अब उन अस्थायी कर्मचारियों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए बाध्य हैं जिन्होंने पिछले 12 महीनों के दौरान 2 मौकों पर ठेके का काम खत्म होने पर कंपनी द्वारा परमानेंट नौकरी के प्रस्ताव को ठुकराया हो। काम की पेशकश मजदूर को लिखित रूप में दी जानी चाहिए और मजदूर को काम की जगह बदले बिना वही या उसके समान नौकरी लेने में सक्षम होना चाहिए। कयास लगाए जा रहे हैं कि परमानेंट नौकरी से इनकार कुछ शर्तों के तहत मजदूरों को बेरोजगारी भत्ते से वंचित कर सकता है। उधर थाईलैंड के सुफानबुरी प्रांत में एक पटाखा निर्माण फैक्ट्री में विस्फोट के कारण लगभग 23 मजदूरों के मरने की खबर है। विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस ने पुष्टि की है कि नवंबर 2022 में इसी फैक्ट्री में पहले भी विस्फोट हुआ था, जिसमें 1 मजदूर की मौत हो गई थी। पटाखा फैक्ट्रियां सुरक्षा सवालों के घेरे में आ गई हैं। पिछले साल इसी तरह की एक घटना में दक्षिणी प्रांत में स्थित म्यू नो गांव में पटाखे के एक गोदाम में विस्फोट के कारण 12 मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि 120 से अधिक लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस अंक में बस इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।